हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बायोलॉजी में सेल चैप्टर में कोशिकाओं के अंग के बारे में 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 वीडियो में अच्छा खासा आप लोगों ने प्यार दिया। आज चलते हैं, आपका पार्ट 4 वीडियो आज अपलोड होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका के अंग में 2-3 ठो बच गया था, उसको आज हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के क्लास। ठीक है, चलिए फटाफट। कोशिका के अंग में केंद्रक आता है। ठीक है, केंद्रक का सबसे पहले बताएगा कि इसका खोज किसने किया था। केंद्रक का खोज सबसे पहले आप याद रखिएगा, किसी खोज जो किए थे और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बिल्कुल ये पॉइंट याद है, पूछ सकता है आपसे कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसका कार्य पूछ सकता है आपसे, तो यह कोशिकाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल पूछेगा आपसे कि कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले कोशिका का कौन सा अंग है, तो आपका आंसर निकल कर आएगा केंद्रक होता है। ठीक है, इसीलिए कोशिकाओं का दिमाग कहा जाता है। पूछेगा पेपर में आपसे कि कोशिकाओं का दिमाग किस कोशिका के अंग को कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा निकल कर केंद्रक को कहते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल, तीनों पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं रसधानी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि रसधानी का कार्य क्या होता है। जितने हम पानी पीते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें पानी की मात्रा होती है, और उसमें पानी की मात्रा को वो क्या करता है जी, रसधानी जो है वो क्या कर लेता है, उसमें के जल को बिल्कुल संचित कर लेता है। ठीक है, कि यदि पानी आपको ना भी मिले तो आप क्या कर पाएंगे, उस कोशिका के अंदर रखे पानी से आप क्या कर लेंगे, आपकी कोशिकाएं जीवित रह पाएगी। दूसरी बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि रसधानी जो होता है जंतु में बिल्कुल छोटी होती है, जबकि पादप में क्या होती है, बिल्कुल बड़ी होती है। देखते होंगे पेड़ और कटता है, कितनी पानियाँ उसमें से निकलती है, क्योंकि उसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, बड़ी होती हैं। पानी उसमें मतलब पानी का ऑब्जर्व ज़्यादा रखता है, और जबकि यहाँ पे जंतु में क्या होता है कि बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम कोशिका के अगले अंग में, चलिए ले लीजिए। चलिए उतार लिए, चलते हैं हम आगे। कोशिकाओं के अंग के अंतिम अंग जो है लवक है। ठीक है, लवक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। यहाँ पे भी बीपीएससी तैयारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बना सकता है। पहला पॉइंट है कि लवक जो है, सबसे पहले याद कर लीजिएगा, लवक जो होता है वो पादप का सबसे बड़ा कोशिका का अंग होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। को जो है लवक जो होता है वह पादपों का सबसे बड़ा क्या होता है, कोशिका का अंग होता है। पहली बात, ये लवक केवल क्या होता है, पादप में पाया जाता है। पहली दूसरी बात आप याद रखेंगे कि लवक जो होता है केवल पादपों में पाया जाता है, जंतु में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरी पॉइंट आप याद रखेंगे कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा लवक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका हरित लवक, दूसरा आपका होता है अवर्णित लवक, और तीसरा आपका होता है वर्णित लवक। ये बिल्कुल ये भी याद रखना है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। चलिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है ये जान लेते हैं। पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं हरित लवक में, कि हरित लवक में सबसे पहले मुख्य कार्य क्या होता है। हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है वह भोजन का निर्माण करने में होता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 1 में, कि भोजन का निर्माण करने में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे हरित लवक का प्रयोग होता है। और ये पाया कहाँ जाता है पेड़ में, तो ये पत्ती में और तना में, क्योंकि ये दोनों भाग जो होता है हरा होता है, और हरा के होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, हरित लवक का एक मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना होता है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि पत्ती और तना दोनों में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है क्या, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का मुख्य काम क्या होता है कि भोजन का संग्रह करना। भोजन संग्रह करने का मतलब क्या होता है कि यदि आप धन जरूरत से ज़्यादा कमा लेते हैं, अपने उपयोग से ज़्यादा कमा लेते हैं, तो उस पैसे को लेकर बैंक में रख देते हैं।
ठीक उसी प्रकार से यदि आप भोजन बना रहे हैं और सॉरी अब पेड़ में अगर भोजन ज़्यादा बन गया है तो उस भोजन को क्या करता है, पेड़ के क्या होता है कि भोजन को संग्रह कर लेता है और ये जो कहाँ पाया जाता है, जड़ और क्या, फल में। ये जो भोजन जरूरत से ज़्यादा बच जाता है पेड़ पौधे के अंदर तो उसको कहाँ भेज देता है, जड़ भेज देता है। इसलिए देखें जड़ कितनी मोटी होती है और उसके बाद बाकी जो होता है फल भेज देता है। जैसे किसी भी पौधे का फल होता है वो अपने आकार के अनुसार बड़ा होता है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे जड़ में जाता है और फल में चला जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अवर्णित जो लौक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करना। अच्छा, और उसको मतलब ये पाया कहाँ जाता है अवर्णित लौक, तो जड़ में पाया जाता है और फल में पाया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट अवर्णित लौक। अवर्णित लौक किसे कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसका मुख्य कार्य एक एक होता है, रंग प्रदान करना। जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उनका जो कलर आते हैं वह कलर कौन देता है, वर्णित लौक क्या करता है, उसको प्रदान करता है। अर्थात कोई पूछता है कि वर्णित लौक का मुख्य कार्य क्या होता है, रंग, फल या सब्जियों का करना, रंग प्रदान करना होता है। जैसे टमाटर और मिर्चा का जो कलर होता है लाल, वो किसके कारण होता है, लाइकोपेज के कारण होता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरी बात है, गाजर जो होता है वो गाजर का जो गाजर कलर होता है भाई वो कलर का होता है, वो कैरोटीन के कलर के कैरोटीन के कारण क्या होता है, वह गाजर का कलर आता है। चुकंदर भी आप देखे होंगे लाल रंग का होता है, और लाल रंग किसके कारण आता है, तो बीटानोन के कारण होता है। एक आखिरी होता है, जितने फल होते हैं उस फल में जो पीला रंग प्राप्त होता है वह किसके कारण होता है, जैथोफिल के कारण होता है। ये काफ़ी पॉइंट अच्छी है। जैथोफिल के कारण क्या होता है, ये प्रदान होता है, ठीक है। तो इतनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल इतनी जानकारी बायोलॉजी के इस लौक मतलब लौक भाग में होनी चाहिए। तो ये आपका पार्ट 4 था, कोशिका के अंग के जो है बारे में जितने पढ़ा दिए, पार्ट 4 तक वीडियो दिए। और इसके बाद इसके कोशिका के प्रकार के बारे में अगला वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया सर, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होती है ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो देखने के लिए, छोट वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि छोटा ही वीडियो बनाकर आपको दिया जाए, ठीक है। तो जितने भी इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया वो आपको बिल्कुल आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है और उसे याद कर लेना है। जरूर यहाँ से यहाँ क्वेश्चन टीआरई बीपीएससी टीआरई में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कोशिका के प्रकार अगला पार्ट 5 में। तो आज के लिए बस इतना देते हैं। जाते अगर हमारे कंटेंट अगर यदि आपको बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और मिलते हैं हम अगले पार्ट 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।